मोदी ने पलट दिया सारा खेल, लिखकर रख लो ममता दीदी होंगी फेल। मोदी से दुश्मनी का अंजाम कितना खतरनाक होता है, आज जान ले सभी विपक्षी पार्टियां। कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। इसलिए मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस बात से सबसे ज्यादा डर रही थी ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी ने वही खेला खेल दिया। मां काली को चल रहे विवाद के बीच बीजेपी ने बंगाल में अपने सबसे दमदार चेहरे की एंट्री करवा दी है और वो चेहरा है स्मृति ईरानी। जी हां, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को अमेठी से उखाड़कर फेंक दिया। वही स्मृति ईरानी जिन्होंने वायनाड के सांसद राहुल गांधी को वहीं जाकर चुनौती दी थी। अब बीजेपी ने बंगाल में हार का बदला लेने और आगे की सियासत में बीजेपी की बंगाल में राजनीति में डंका बजाने के लिए स्मृति ईरानी को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए भेज दिया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि बंगाल की पिच पर ममता बनर्जी फिर खेला खेल पाएंगी या स्मृति ईरानी की प्लानिंग के आगे फेल हो जाएंगी। लेकिन जब बंगाल में मां काली पर विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने सबसे बड़े पासे को बंगाल की राजनीति में फेंक दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि बंगाल पहुंची स्मृति ईरानी ने कई मंदिरों में पूजा कर टीएमसी नेताओं की नींद गायब कर दी। दिल्ली से सीधा हावड़ा पहुंची स्मृति ईरानी ने सबसे पहले एक मंदिर में पहुंचकर मां काली की पूजा की और टीएमसी सांसद महुआ वहीं से को आईना दिखा दिया। हालांकि उन्होंने इसकी शुरुआत बंगाल पहुंचने से पहले अपने एक ट्वीट से कर दी थी, जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा था, तृणमूल के सांसद के लिए मां काली का अपमान करना नामुमकिन नहीं है। इससे पहले भी टीएमसी के बड़े नेता देवी देवताओं के कई तरह से अपमान करते आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बीजेपी ने अपनी सदी हुई रणनीति को ध्यान में रखते हुए स्मृति ईरानी को बंगाल भेजने का फैसला किया है। खबरों की माने तो आने वाले चुनाव में स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें, यूं तो स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन बंगाल से उनका नाता बहुत पुराना है, क्योंकि स्मृति ईरानी की मां बंगाल से हैं और बंगाल स्मृति का ननिहाल है। लेकिन सिर्फ इसलिए उनकी बंगाल में एंट्री नहीं हुई। असल में स्मृति ईरानी की मेहनत के प्रधानमंत्री मोदी भी कायल हैं और ये भरोसा स्मृति ईरानी ने खुद बनाया है। आज भले ही स्मृति ईरानी चमक रही हैं, लेकिन राजनीति में यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में बीजेपी का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया गया। स्मृति ईरानी को तेज तर्रार होने की वजह से 2004 में उन्हें चांदनी चौक के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वो हार गई। लेकिन हार के बावजूद भी उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति में एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और महिला विंग की प्रेसिडेंट बना दी गई। स्मृति ईरानी की लीडरशिप और कड़ी मेहनत की बदौलत उन्हें साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारा गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। स्मृति ईरानी को जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत ही जुझारू और मेहनती हैं। 2014 में अमेठी में हार मिलने के बाद वो अमेठी की जनता के बीच रहीं और जनता की ही होकर रह गई, जिसका नतीजा ये निकला कि 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को रिकॉर्ड वोटों से हरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी स्मृति ईरानी की मेहनत को बारीकी से समझते हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया तो स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन असल में स्मृति ईरानी को बंगाल भेजने का फैसला बीजेपी का एकाएक नहीं लिया। इसके पीछे लंबी प्लानिंग की गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बंगाल बीजेपी को झटका लग रहा है। अब आपके हिसाब से बंगाल के अगले चुनाव में मोदी जी जीत पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।